सबसे पहले मार्जिन में है नॉर्मल मार्जिन, यानी कि आयशा टेक्स्ट आयशे के साथ में कितना, यानी कि एंड बॉर्डर के साथ कितना टच होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो स्पेसिंग नॉर्मल आ रही है, सही है। नैरो होनी चाहिए तो बहुत बारीक हो जाएगी, पेज आपका और फैल जाएगा। मज़ीद मॉडरेट होना चाहिए तो थोड़ा सा और कम हो जाए, स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और टेक्स्ट कम हो जाएगा। मज़ीद वाइड चाहिए तो टेक्स्ट और कम हो जाएगा और पेज और मतलब राइटिंग आपकी और सुखड़ जाएगी। मिरर चाहिए, यानी कि 2000 ऑफिस में जो 2007 या 2003 का जो ऑफिस है जो इस्तेमाल करता है ये वैसी हो जाएगी। ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, सीधा सीधा चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। तो यहाँ पे लैंडस्केप तिरछा हो जाएगा और पोर्ट्रेट सीधा हो जाएगा कि भाई आपने पेज कैसे निकालनी है। यहाँ से हम थोड़ा सा उसको जूम करते हैं तो हमें ओरिएंटेशन का पता लग जाएगा कि यार इस तरह चाहिए पेज या ऐसे चाहिए। पेज सिलेक्शन लेटर है आपका साइज, तो देखो फॉन्ट भी यहाँ पे, पेज भी उतना श्रिंक होता जाएगा। लीगल है तो बड़ा होता जाएगा, इफ स्टेटमैन है तो और बड़ा हो जाएगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर हैं, लेकिन ये जो पेपर इस्तेमाल होते हैं, लेटर होता है, लीगल होता है और A4 होता है, सही बेटा। तो अमूमन जो प्रिंट निकाले जाते हैं A4 पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर सिलेक्शन करनी है। अब कॉलम क्या होता है कि अगर आपने सपोज यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, आप चाहते हो कि मैंने इन अल्फाज को, इस लाइन को मैंने 2-3 कॉलम में मैंने तकसीम करना है, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में, 5 कॉलम में, लेफ़्ट राइट कॉलम में, जितने में आपने तकसीम करना है राइट लेफ़्ट में करना है। और इसके अलावा इसी की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, मोर कॉलम में आ जाता है कि 2 कॉलम में मैंने तकसीम करना है। और इसके अलावा इन दोनों के दरमियान में क्या आना चाहिए, लाइन आना चाहिए। यहाँ पे विड्थ और स्पेसिंग बताएगा कि भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 3 हो, 2.6 हो, कितनी हो। और लाइन के दरमियान में स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए, देखो स्पेस लाइन से लाइन के दरमियान में स्पेस कितनी आनी चाहिए, ये स्पेसिंग भी बता देगा कि इसके दरमियान इतनी स्पेस है, लाइन से इतनी स्पेस है। क्लियर? यस। अच्छा, या अगर हम क्लिक कर लें, यहाँ पे आते हैं पेज ब्रेक, यहीं से आपका नया पेज आ जाएगा। पेज क्या आ जाएगा, अगर हम उसको क्लिक करें तो नया पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। इसी तरह कॉलन, अगर आपने क्या करना है, कहते हैं कि भाई अगर आपने कॉलन ब्रेक करने हैं तो हम सिंपली कॉलन पे क्लिक करते हैं, कहीं भी हम कॉलन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसे क्या कर लेंगे, कॉलन ब्रेक हो जाएगा, सही है बेटा। तो कॉलन में स्पेस आएगी ऑटोमेटिकली, यानी कि उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो कॉलम ब्रेक हो गई। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि अगर मैं सब, तो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाई है, ये ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाहते हो कि भाई यार ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या करूं कि इसके साथ में टेक्स्ट रैप हो जाए, क्या हो जाए, टेक्स्ट रैपिंग हो जाए। रैपिंग आपने की है, दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होगी इसके साथ, कि हम इतना ब्रेक करेंगे अनटिल, या इंटर मारेंगे, या सादा टेक्स्ट रैपिंग के लिए हम क्लिक करेंगे कि जब तक कि ये टेक्स्ट इसके साथ में अतराफ में बाकी ऑब्जेक्ट के साथ ना आए। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और अगर आपने क्या करना है, कंटिन्यूस कोई सेक्शन ले आना है, मतलब आपका पेज तो वही है लेकिन आप चाहते हो कि मैंने अल्फाज को यहाँ से ब्रेक करके एक नया सेक्शन मैंने डेवलप करना है, तो क्या होगा, अल्फाज आपके वही होंगे लेकिन इसका जो नया सेक्शन बन जाएगा, पैराग्राफ को आपने ब्रेक करना है तो हम अमूमन इंटर से भी कर लेंगे। क्लियर? इवन पेज अगर आपके में सब तो कितने 2-4 पेजेस है, तो आप चाहते हो कि यार इवन हो या ऑड हो, तो आप पेजेस आपने डालने ऐड करने, तो ये देखो यहाँ से पेज क्या हो जाएगा 4 और 6, यानी कि 4 और से आप 4 to 6 पे, यानी कि जो जुफ्त वाले हैं, तो जुफ्त वाले पे आप काम कर सकोगे। 2 पे, 4 पे, 6 पे आप करना चाहते हो। अब देखो कितने पेजेस है, 4 और 6, सही है। 6 का जो है चौथे पेज पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम इसको मजीद और इवन पेज लिए हैं तो देखो क्या आ रहा है, पेजेस कितना आ रहा है, 6 of 8 आ रहा है, सही है, 8 of 8 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इवन नहीं, इवन यानी कि वो जो जुफ्त वाले वो आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, लाइन नंबरिंग है, कंटिन्यूस लाइन नंबरिंग, तो हर एक के साथ लाइन नंबर आ जाएगा कि नंबर 1 लाइन 2 लाइन फला नंबर देता जाएगा। रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज के ऊपर जो है नई लाइनिंग आनी चाहिए या वही चलनी चाहिए। तो अगर आप ये देखो 16 नंबर आ रहा है, अब इसमें रीस्टार्ट ईच पेज पे हर एक पेज नंबर पे 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जो हमने सेक्शन डेवलप किए, हर पैराग्राफ को हम नापना चाहते हैं कि यार एक पैराग्राफ 5 लाइनों का है या नहीं है, तो हम वो सेक्शन भी आपको बता देगा कि यहाँ पे कितने लाइन्स का है।
क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली उसकी कैलकुलेशन है। हाइफनेशन किसको बोलते हैं? हाइफन अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा, एक डैश नुमा, जब भी कोई पेज के यानी कि किसी भी लाइन के एंड में जब अल्फाज ज़्यादा हो जाता है तो हम एक हाइफन डैश दे देते हैं। उस हाइफन का मतलब है कि आधा लफ्ज़ ऊपर लिखा हुआ है और आधा लफ्ज़ नीचे लिखा हुआ है। अब ये आपसे ये पूछता है कि हाइफनेट आपने करना है या नहीं करना। मैंने कहा हाँ, ऑटोमेटिकली कर दो। अब यहाँ अगर आप फील करो तो आप लोगों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई हाइफन यहाँ पे है। सही बेटा? अब अगर हम इस पर क्लिक करें कि हाँ यार आप इसको हाइफनेट ऑटोमेटिकली कर लो, तो देखो डिफरेंस की बात क्या आ रहा है? हाइफनेशन आई है। मैनुअल करना है तो हर एक जहाँ पे लफ्ज़ ब्रेक हो रहे हैं तो मैनुअल हम कर लेंगे। क्लियर? नन करना है तो नन हो जाएगा। और ये है इंडेंट को आगे पीछे करने के लिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इंडेंट को आगे करने के लिए, सही बेटा, और पीछे से इंडेंट को पीछे करने के लिए। क्लियर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंडेंट, सही बेटा। और इसी तरह स्पेस आफ्टर यानी कि पैराग्राफ के एंड में बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, सही बेटा। तो क्या करेगा कि आपको स्पेस बताएगा कि यार इस पैराग्राफ के बाद आपकी स्पेस कितनी बनती है, बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं हम इसे, इंडेंट को सपोज हमने यहाँ से आगे किया, आगे करने के बाद बिफोर स्पेस एंड आफ्टर स्पेस। क्लियर? बात समझ में आई? पोजीशनिंग हम डिटेल में कर चुके हैं। जहाँ तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते थे, तस्वीर हम इंसर्ट करते थे, तस्वीर को हम कोई एक पोजीशन वगैरह देते थे, ये हम आगे पीछे होती थी तस्वीर, सही बेटा, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। कोई हम तस्वीर यहाँ से उठाते हैं, चलो कोई देखते हैं, कोई शॉर्टकट की तस्वीर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डिवाइस में अगर कोई फहद ये तस्वीर नहीं है, फाइल चले भाई, हमें एक तस्वीर मिल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, अच्छा अब यहीं पे हम आते हैं, लेआउट में आते हैं। लेआउट क्या करता है, पोजीशन। अब कभी कभार ऐसे होता है कि तस्वीर आपकी कहीं नहीं हिल रही, क्या हो रहा है, कहीं नहीं हिल रही। तो उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। चेंज कर ली, अभी आपके सामने कहीं भी हिलेगी। अब इसको लेफ्ट पे करना है, सेंटर मिडल में करना है, राइट में करना है, मिडल में ले आना है, या बॉटम में ले जाना है, किसी पेज के किसी भी कॉर्नर में लेके जाना है, तो ये आपको, आप उसको यहीं से मूवमेंट दे सकते हो। रैप टेक्स्ट जो अभी हम कर चुके हैं, अल्फाज इसके साथ में क्या हो, टाइट हो, बिल्कुल अतराफ में राइटिंग क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट रैप होनी चाहिए, थोरोली होना चाहिए, ये हम सब कर चुके हैं। ऊपर नीचे अल्फाज होने चाहिए, इसके बिहाइंड द टेक्स्ट होने चाहिए, सही बेटा। बिहाइंड द रैप क्या करता है, टाइट स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर जानिब में हो, टाइट हो, अल्फाज थोड़े से बिल्कुल उसके बारीक हो, थोड़ा सा तोरो, थोड़ा स्पेस हो जाए, बॉटम टॉप पे आ जाए, अल्फाज ऊपर नीचे आ जाए। बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि जो तस्वीर है क्या हो जाए, बिहाइंड द टेक्स्ट के पीछे आ जाए, या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ जाए, सही बेटा। तो ये सारी ये चीज़ें हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट। आप बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि अल्फाज इसके क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि अल्फाज के आगे आ जाएगा। अगर हम इसको ये कर लेते हैं कि ऊपर नीचे, तो अल्फाज ऊपर नीचे आ जाएंगे। ये हम सारी ये चीज़ें हम कर चुके हैं, सही बेटा। कंट्रोल का बटन दबाते हैं, दूसरी तस्वीर हमने बना दी। अब इस दोनों तस्वीर में हमने क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग ऑन द फ्रंट, ब्रिंग। अच्छा अब इसको हम ये कर लेते हैं कि सपोज हमने कोई एक और भी चीज़ ड्रा कर ली, कोई भी हमने शेप ड्रा की है। क्या ड्रा किया, ये एक शेप ड्रा किया, इसको हमने क्या कलर दे दिया, कोई ब्लैक, थोड़ा सा ये हमने कलर दे दिया। अब हम चाहते क्या है, एक और हम कर लेते हैं, एक टेक्स्ट हम डाल देते हैं। क्या बटन से डब्बा बनता है, कंट्रोल का बटन दबाओ और सिंपली उसमें वो कर दो, क्या कहते हैं, कंट्रोल के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने बस सिर्फ उसको स्क्रोल करना है। तस्वीर को हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, फॉन्ट साइज हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 20 पे डालते हैं या 15 डालते हैं। क्या किया हमने, फॉन्ट साइज हमने
कम कर दिया। अब ये होता ये है कि मैं सब तो हमने ये उठाया, हमने एक ये तस्वीर उठाई, एक ये उठाई और हमने एक ये तस्वीर उठाई। अब हमने करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो तस्वीर है अब सब मैं चाहता हूँ कि ये जो अल्फाज है ये आ जाए इस तस्वीर और इस तस्वीर के आगे। मैं सब तो ये इमरान खान की ये जो तस्वीर आ रही है, पहली तस्वीर, हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसको फ्रंट पे ले आ रहे हैं। किधर ले आ रहे हैं? फ्रंट पे ले आ रहे हैं। अब इस अल्फाज को देखें कि भाई यार ये अल्फाज कहाँ जा रहे हैं, ये अल्फाज ऊपर है, ये क्या है, ऊपर है। पीछे, इसके पीछे पहले अल्फाज है, अल्फाज के पीछे एक तस्वीर है, तस्वीर के पीछे एक नया ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे एक और तस्वीर है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हम क्या चाहते हैं कि हमने तस्वीर को क्या कर दिया, फ्रंट पे लिया। किधर लिया है? फ्रंट पे लिया। अब फुल फ्रंट पे आ गए। क्लियर? अब अल्फाज से भी ब्रिंग ऑन द फ्रंट, यानी कि पहले क्लिक पे अगर मैं क्लिक करूं कि ये अल्फाज से भी आगे आ जाए, तो ये क्या होगा, ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, हम फ्रंट पे ले आएंगे। खैर फ्रंट पे ले आएंगे तो ये इसको फ्रंट पे कर देता है। ऑब्जेक्ट है, इसको अपने अल्फाज को फ्रंट पे ले आना है तो अल्फाज फ्रंट पे आ जाएंगे। क्लियर? ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे ले आता है, ब्रिंग ऑन द फ्रंट बिल्कुल फ्रंट पे ले आता है। सही है? फॉरवर्ड एक ग्रेड ऊपर। क्लियर? इसी तरह बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे, सेंड बैक बिल्कुल आखिर में भेजेगा। क्लियर? अब इसको अगर आपने सेंड बैक करना है तो इसी तरह सेंड बैक तो बिल्कुल स्टेप पे, अब अल्फाज इसके पीछे आ रहे। क्लियर? सिलेक्शन पेन आ गई, ये सारी चीज़ें किसी को भी आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब ये चीज़ें हम सारी ये कर चुके हैं, इसकी अलाइनमेंट हम कर चुके हैं ना बेटा। हमने लेफ्ट राइट, ये मिडल टॉप, ये सारी चीज़ें हुई है हमारी, है ना। और इसी तरह ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना ये भी हो चुका था। दोनों चीज़ों को हमने ग्रुप कर दिया, अब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर? रोटेट करना ये भी हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ बेटा? तो कोई मसला तो नहीं, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेफरेंसेस। किसे क्या कहते हैं? रेफरेंसेस कहते हैं हवाले को। कैसे कहते हैं? हवाले को। अच्छा, हवाला जात इसमें क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब चूंकि कोई बंदा सपोज एक बुक बना रहा है ना, अब बुक बना रहा है, सपोज एक 100 पैराग्राफ का एक बुक बना रहा है। अब उस बुक में क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म की क्या होती है? हेडिंग्स होती है। क्या होती है? मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स होती है। सपोज मैंने यहाँ पे उठाया कि भाई यार मैं चाहता हूँ ये नया पेज, मैंने ये सादा कंट्रोल का बटन दबा के, नहीं तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और नया पेज हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। कंट्रोल इंटर मारता हूँ तो डायरेक्ट नया पेज आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, क्या किसके बारे में, दरमियान में मैंने यहाँ पे इंट्रो लिख दी, इंट्रो के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कहीं एक इंट्रो के बाद ये पेज नंबर यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ कि मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ किसके ऊपर, कायद-ए-आज़म के ऊपर। किसके ऊपर? कायद-ए-आज़म के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। सही बेटा? कायद-ए-आज़म को मैंने क्या कर दिया, होम टैब में आया, मैंने इसे हेडिंग दे दी। क्या दे दी? हेडिंग स्टाइल दिया। मैंने कहा हेडिंग, टॉप हेडिंग नंबर 1 दे दी। क्लियर? बात समझ में आई? करते मैं आया, पता नहीं कौन से पेज पे आया, अब मुझे नहीं पता। यहाँ मैंने लिखा कि भाई यार यहाँ मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहा हूँ, अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहा हूँ। क्लियर? इसे भी मैंने हेडिंग दे दी। अब चलते कहीं एक पेज पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, रहमान बाबा के बारे में लिखता हूँ। सही बेटा? अब रहमान बाबा के बारे में लिख रहा हूँ, इसको भी मैंने एक हेडिंग दे दी कि भाई यार इसे भी मैंने एक हेडिंग दे दी। अब क्या है, सपोज मैंने इस तरह की 1000 हेडिंग्स दे दी। अब हेडिंग्स में मैं चाहता हूँ कि एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ कि ऑटोमेटिकली मुझे बताए कि आपका क्या होगा कि फ़लाना टॉपिक आपका फ़लाँ पेज पे, फ़लाँ टॉपिक आपका फ़लाँ पेज पे। तो क्या होगा, वर्ड ने ये एक आसान फीचर आप लोगों को दिया हुआ है कि जितने भी जो बंदे काम कर रहे हैं इसके ऊपर क्या करेगा, तो सिर्फ रेफरेंस को अपने यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली जो हमने एडिंग दिए हुए हैं उस एडिंग को हम कहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बना दो। किन से? उन एडिंग से। किन से? एडिंग से। सिंपली हम क्लिक करते हैं कि भाई यार ये टेबल ऑफ कंटेंट बना दो। क्लियर?
तो कहता है यार फलां टॉपिक की पेज नंबर इतने पे है, फलां टॉपिक कितने पे, फलां टॉपिक कितने पे है। बात समझ में आ रही है? अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे लेके जाओ, ये कायदे-ए-आज़म के ऊपर लेके जाओ। मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली मुझे कायदे-ए-आज़म पे लेके जाओ। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ऐसी होती है कि यार ये कायदे-ए-आज़म के ऊपर मैंने एक शॉर्ट हिस्ट्री लिखी। हिस्ट्री के बाद में बोलता हूँ कि यार कायदे-ए-आज़म की ये क्या है, पर्सनल लाइफ है। क्या है? पर्सनल लाइफ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? पर्सनल लाइफ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, होम टैब में आया और मैंने इंसर्ट किया, एडिंग नंबर 2 दे दी। क्या दे दी? एडिंग नंबर 2 दे दी। अब होता है ऐसी है कि कहीं एक टॉपिक होते हैं, इसके सब टॉपिक होते हैं, सबके सब टॉपिक होते हैं, सबके सब टॉपिक होते हैं। सही है? अब मैंने ज़ाती ज़िंदगी बोली। अब ज़ाती ज़िंदगी में सपोज मैं बोलता हूँ कि यार इस बंदे ने कराची में कैसे ज़िंदगी गुजारी, लाइफ इन ज़ियारत कर लेते हैं, लाइफ इन ज़ियारत। क्लियर? तो ज़ियारत में इसने कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो हम इसको एडिंग नंबर क्या करते हैं? क्या? हेडिंग नंबर 3। क्या कर रहे हैं? हेडिंग नंबर 3। क्लियर? अब आता हूँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सही? अब अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस में आता हूँ, उसको कहता हूँ कि अपडेट कर दो, या यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपडेट कर दो, या यहाँ। सही है? तो कहेगा कि भाई यार इंटायर टेबल को अपडेट करो, तो ये टेबल आपका क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर? बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे अगर मैं पर्सनल लाइफ पे क्लिक करूँगा तो मैं ज़ियारत की लाइफ के बारे में पता लग जाएगा, फलां लाइफ में। अब इसी तरह हम आते हैं, चले भाई यहाँ बोलते हैं कि भाई यार रहमान बाबा के बारे में बताओ। सही है? अब रहमान बाबा की मैं सख्त तौर पे मैं कहता हूँ कि यार रेवोल्यूशनरी पोइट्री के बारे में बोलता हूँ कि यार उसकी रेवोल्यूशनरी पोइट्री के बारे में यार मुझे बता दो कि उसने कैसी जो इनकलाबी शायरी लिखी थी। तो यहाँ पे मैं दूंगा कि इसकी एडिंग नंबर 2 है। सही? अब मैं होम पेज पे आऊँगा, होम पेज पे आने के बाद इसको सिंपली अपडेट करूँगा, इंटायर टेबल करूँगा, तो क्या हो गया? कहता है रहमान बाबा की इस तरह बुक के अंदर होता है पहले पेज पे, सेम टेबल ऑफ कंटेंट। क्लियर? कोई मसला?